पेड हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम फ्री वाले से भी काम चला लें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है, इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पर ये कई सारी चीज़ें हैं, लाइक मार्केट होम है, इंडाइसिस है, ट्रेंडिंग स्टॉक है, सेक्टर है, आईपीओ है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दूसरा जो टैब है ये एनालिटिक्स का है। एनालिटिक्स में तुम देखो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे हमें जाना है स्कैन के ऊपर। ठीक है, एनालिटिक्स में जाकर स्कैन पे जाना है। ठीक है, आगे हम जब चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे तो चार्ट पैटर्न भी पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो टूल है बेसिकली फंडामेंटल के लिए, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें जाना है यहाँ पर सिर्फ एनालिटिक में जाना है भी फिलहाल, और स्कैन पे क्लिक करना है। जैसे हम स्कैन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे स्कैन आ जाएंगे। हमें उन स्कैन में से सबसे लास्ट वाला जो है कैंडल स्टिक स्कैन्स, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, वैसे बहुत सारे हैं, फंडामेंटल जब हम करेंगे तो फंडामेंटल का भी ऑप्शन होता है, टेक्निकल स्कैनर होते हैं, प्राइस स्कैनर होते हैं। ठीक है, ये डेरिवेटिव का होता है, फ्यूचर ऑप्शन का। हमें जाना है कैंडल स्टिक स्कैन, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे स्कैन आ जाएंगे। कौन कौन से? बुलिश स्कैन, बुलिश कंटिन्यूशन, बुलिश रिवर्सल। मतलब ऐसी कैंडल जिसके अंदर बुलिश ट्रेंड बनता है, दूसरे के अंदर जिसके अंदर बुलिश कंटिन्यूशन, जो ट्रेंड चल रहा होता है वही कंटिन्यू रहता है, और तीसरा होता है बुलिश रिवर्सल, जो बुलिश चल रहा होता है वो कैंडल बनने के बाद रिवर्स हो जाता है। इसी तरह बेरिश स्कैन, बेरिश कंटिन्यूशन और बेरिश रिवर्सल, और सबसे लास्ट में होता है न्यूट्रल स्कैन। ठीक है, तो बेरिश बुलिश स्कैन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब आप क्लिक करो यहाँ पर आपको दिखाएगा व्हाइट मारुबुजू कैंडल। तो ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करके दिखाएगा जहां पर व्हाइट मारुबुजू कैंडल बनी है। तो फिलहाल ये एक स्टॉक में दिखा रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के ऊपर जो है व्हाइट मारुबुजू कैंडल बना है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा। ठीक है, अब इसको तुम ट्रेडिंग व्यू पर या दूसरी जो वेबसाइट है investing.com, वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ग्रेविटा, ग्रेविटा इंडिया, ये स्टॉक का नाम आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो बड़ी बड़ी मारुबुजू कैंडल यहाँ पर ये बनी है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी मारुबुजू कैंडल है, एंड अगेन ये भी एक मारुबुजू कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वहां पर स्टैक को फाइंड आउट किया, यहाँ पर हमें चार्ट के ऊपर देख लिया। ठीक है, इसी तरह वापस हम आते हैं स्टॉक एच की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब आपको अगर बैक डेट में देखना है, ठीक है, ये तो 25 तारीख थी, 24 तारीख में, 23 तारीख में, 20, तो कल अगर हम देखें तो और भी बहुत सारी वेबसाइट आ गई जैसे इपका। अब देखो ग्रेविटा में कल भी बना था, तो कल भी बना था, आज भी बना है, तो दोनों दिन कंटिन्यूशन रहा है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन बैंक है, और मदरसन इंटरनेशनल है, संवर्धना मदरसन, एटर्नल जो जोमेटो की पेरेंट कंपनी है उसके ऊपर बना। ठीक है, अब देखो पहले जो था बेसिकली, यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका चार्ट इस तरह वाला तो फ्री दिखाई देता है। ये वाला जो चार्ट था ये पहले फ्री था, अब इसको उन्होंने पेड कर दिया। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन हमें तो सिर्फ चार्ट देखना है, तो यहाँ पर हम सिर्फ चार्ट को देखते हैं। ठीक है, तो इन सारे स्टॉक्स के अंदर कौन सा बना है? व्हाइट मारुबुजू कैंडल बना है। ठीक है, इंडियन बैंक पर चेक करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे और इंडियन बैंक टाइप करेंगे, इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक पर हम चेक करेंगे तो देखो ये, क्योंकि हमने एक दिन पहले का चेक करा तो एक दिन पहले यहाँ पर ये बड़ा मारुबुजू कैंडल बना था, लेकिन आज जो है, मतलब अगर कल वाले सेशन की बात करें तो कल जो है इसके अंदर रेड कैंडल बनी। मतलब जो कंटिन्यूशन था वो तैयार, मतलब आगे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस की लाइन थी। ठीक है, तो इसने क्या हुआ, यहीं तक ये गया और यहीं से वापस फिर ये नीचे आ गया, इसने इसको ब्रेक नहीं किया। अगर इसके ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता तो ये और ऊपर जा सकता था, लेकिन अगर हम फिलहाल की बात करें तो इसने अभी इसके लो को भी ब्रेक नहीं किया है, तो ये कैंडल इसके अंदर बनी है। ठीक है, तो ये कौन सी कैंडल हो गई? हरामी कैंडल। ठीक है ना, तो ये बॉडी है, ये इसके अंदर बनी है। अब अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, इसका लो ब्रेक हो जाता है, तो फिर ये वापस से नीचे जाना चालू हो जाए। ठीक है, और इसी तरह वापस हम आते हैं तो ये तो हो गए आपके मारुबुजू, इन सारे के अंदर आप वाइट मारुबुजू चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह जब हम नीचे आएंगे, ये है बेरिश स्कैन, तो इसी का अपोजिट ये हो गया बेरिश। बेरिश मतलब ब्लैक मारुबुजू कौन से चार्ट के ऊपर बना? अब क्योंकि कल निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही बहुत ज्यादा गिरे थे,
इसलिए देखो 35 स्टॉक के अंदर मारुबुजू कैंडल बना है। तो ये देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है रिलैक्सो के अंदर, महानगर गैस के अंदर, आईडीबीआई बैंक के अंदर, इन सारे स्टॉक के अंदर मारुबुजू कैंडल बना है। और कम से कम 3-3% गिरे, 3%, 3.5%, इतने ज्यादा इसके अंदर फॉल आया। अब जैसे रिलैक्सो की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये रिलैक्सो पर जाते हैं हम यहाँ पर अगेन, और RELAXO, रिलैक्सो डाक का जो हम सर्च करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पर एक ये बड़ी मारुबुजू कैंडल जो है वो बनी हुई। ठीक है, इसी तरह और किसी स्टॉक को हम देखें, ठीक है, जैसे IDBI बैंक है, इसके अंदर आई है 3.6% की गिरावट। और अगर हम देखें 4-4% भी है, तो अगर हम यहाँ पर देखें और डाउन करें, 4%, 4.5%, ऑलमोस्ट 5%, 6%, 7% भी स्टॉक जो है वो गिरा है। कौन सा है ये? मैंगलोर रिफाइनरी। तो ये 7% से ज्यादा गिरा है, मतलब इसके अंदर बहुत ही बड़ी मारुबुजू कैंडल जो है वो बनी है। मैंगलोर रिफाइनरी, देखते हो कितनी बड़ी बड़ी मारुबुजू कैंडल बनी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एक ये ये वाली कैंडल बनी, उसके बाद अगेन एक और ये बड़ी मारुबुजू कैंडल बनी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आप बेरिश स्कैन जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा ये है आपका बुलिश कंटिन्यूएशन स्कैन। ठीक है, कंटिन्यूएशन के अंदर ये अभी कोई स्टॉक नहीं है, दोनों खाली पड़े हैं। रिवर्सल, जो रिवर्सल होते हैं, ठीक है, जो जो हमने सारे पढ़े थे, जैसे हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इन्वर्टेड हैमर, पेयर से लाइन, ये देखो इसके अंदर बहुत कम है क्योंकि कल जो है मार्केट गिरी थी। तो दो स्टॉक के अंदर हैमर बनाए। कौन कौन से स्टॉक है? अतुल के अंदर और RK फॉर्ज के अंदर। ये क्योंकि मार्केट कल नेगेटिव थी तो इसलिए सब सारे स्टॉक गिर रहे थे, तो इसलिए बैरिश वाले ज्यादा। तो देखो यहाँ पर ये एक हैमर बना है डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब इसको तुम ऑब्जर्व करना अगले दिन, मतलब मंडे के सेशन के अंदर। देखो यहाँ से एक अच्छा फॉल आने के बाद यहाँ पर ये कि ये हैमर कैंडल बना है। ठीक है, तो अब अगर इस हैमर के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये स्टॉक जो है वो ऊपर जा सकता है। तो हमें वेट करना है कंफर्मेशन कैंडल का। अगर इसके ऊपर की कंफर्मेशन कैंडल आ जाती है तो फिर हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस रखकर हम बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये स्टॉक जो है अब ऊपर जाने की इसके अंदर है पॉसिबिलिटीज। अब क्योंकि इसके अंदर जो फॉल आया है वो काफी ज्यादा फॉल आया, मतलब इसके अंदर फॉल के अंदर काफी सारी कैंडल्स हैं। तो ये अगर हैमर अगर सस्टेन हो जाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो इसके अंदर रिकवरी भी काफी अच्छी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें नीचे, तो एंगल्फिंग किसी में नहीं बनी। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है 5 स्टॉक्स के अंदर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में बनी है, इसमें बनी है, श्रीराम फाइनेंस में बनी है। श्रीराम फाइनेंस हम ट्राई करते हैं, श्री राम फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो दिस वन। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी तो नहीं है, ये भी हैमर जैसा ही है क्योंकि इसके अंदर बॉडी है, तो उसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं बोलेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल हैमर जैसा ही है, हैमर ही है बल्कि। तो अगेन इसके ऊपर अगर आ जाती है क्लोजिंग तो हम इसको अगेन पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। इसके अलावा हम देखें, इन्वर्टेड हैमर 3 स्टॉक में बना है, पेयरसिंग लाइन, मॉर्निंग स्टार, ये किसी में नहीं बना। बुलिश रामी, आरामी क्रॉस एक स्टॉक में बना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कल जो है मार्केट बैरिश ज्यादा थी, तो इसके अंदर जो बैरिश वाले हैं उसमें ज्यादा होंगे बैरिश कंटिन्यूशन। बैरिश में बिल्कुल नहीं दिखा रहा। ठीक है, और बुलिश रिवर्सल में अगर हम देखें ये नीचे होगा। तो जो बैरिश नीचे, और अगर हम आए थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, तो बैरिश रिवर्सल में हैंगिंग मैन है 3, और 3 ब्लैक क्रो। यहाँ पर हम देखते हैं 3 ब्लैक क्रो जो है, जो हमने कल पढ़ा था, तो JK लक्ष्मी सीमेंट और पूना वाला में। ठीक है, JK लक्ष्मी सीमेंट, JK लक्ष्मी। ठीक है, तो JK लक्ष्मी के अंदर आप देखो ये रहे आपका 3 ब्लैक क्रो। ठीक है, सबसे पहले ये बने थे, देखो ये 3 वाइट सोल्जर। तो पहली ये कैंडल बनी, देखो दूसरी ये इसके अंदर बनी, तीसरी यहाँ पर ये बनी, इसकी देखो ये बॉडी आपस में टच हुई। तो 1 2 3 लगातार ये आपके पैटर्न 3 ब्लैक क्रोस के अंदर फाउंड हो रहे हैं। पूना वाला फिनकॉर्प, पूना वाला फिनकॉर्प में हम देखें
तो पूना वाला फिन पॉप के अंदर भी जो है एक दो तीन तीन ब्लैक थ्रो यहाँ पर ये बने हैं। अब देखिए ये भी बने तो कहाँ पर थे, बिल्कुल चार्ट के टॉप के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये चार्ट का टॉप है, सबसे ऊपर इसका ये रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने पहले ये एक कैंडल बनाई, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा, उसके बाद पहली कैंडल बनी, फिर दूसरी कैंडल बनी, फिर तीसरी कैंडल बनी। तो काफी टाइम से ये साइडवेज हो रहा था स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को टच किया, ब्रेकआउट नहीं दिया। पहले पहला क्रो बना ब्लैक कैंडल, दूसरा ब्लैक क्रो बना, तीसरा ब्लैक क्रो बना। अब यहाँ से जो है मार्केट नीचे और फर्दर जा सकता है। हो सकता है आप देखो यहाँ पे सपोर्ट देखना चाहिए, तो सपोर्ट यहाँ पर है, तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए। ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो यहाँ पर आ सकता है। वैसे सपोर्ट तो इसका एक्चुअल में यही वाला है, ये इसका सपोर्ट है। ठीक है, ये इस कैंडल की ये आ रही है शेडो, तो यहीं कहीं आसपास 880 के आसपास ये सपोर्ट ले सकते हैं। देखो ये इसकी अच्छा सपोर्ट लाइन है। इस वक्त यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो अगेन यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे अच्छा जो सपोर्ट होगा वो यहीं इसके आसपास ही होगा, 880 के आसपास। तब ये थोड़ा और नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर अगर आप इसके थ्रू देखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारे पैटर्न जो है वो मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहीं पर आना है रोज, और कल मार्केट में क्या हुआ उन कैंडल्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और न्यूट्रल भी देख ये ले। यहाँ पे दिख जाएगा क्या? क्या चीज? ये खुद ही दिखेंगे अपने आप ही यहाँ पे? और क्या, यहाँ पे बस क्लिक करना है और देखना है। अब देखो जैसे मुझे ठीक। ये देखने हैं, रिवर्सल वाले देखने हैं। ठीक है, अब कल तो नहीं थे, हम इसको देखते हैं पिछली और किसी डेट में, जैसे बुलिश एंगल्फिंग देखना है हमें, तो 25 तारीख में ना जाकर हम 24 में देखते हैं, 24 में कोई नहीं है। 23 में देखते हैं, 23 तारीख में दो हैं, मैक्स हेल्थ केयर और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। तो मैक्स हेल्थ केयर में देखते हैं, मैक्स में बना भी था, हमने देखा था इसको। मैल्थ मैक्स हेल्थ केयर में अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ये बनाएगा, ये और ये इसने इसको एंगल्फ किया था। ठीक है, तो ये छोटी कैंडल है, इस कैंडल को इस कैंडल ने एंगल्फ करा, और उसके बाद यू कैन सी ये कंफर्मेशन भी आएगा। आज भी जो है पिछले सेशन में भी पॉजिटिव है। तो पूरी मार्केट गिर रही थी, लेकिन ये जो स्टॉक था ये आपका पॉजिटिव था। अब देखो अगर निफ्टी को देखो तो निफ्टी जो है 2 दिन लगातार गिरा है। यहाँ पर आप देखो इसके अंदर ये देखो ये बना है ना एंगल्फिंग कैंडल, छोटी कैंडल को बड़ी कैंडल ने एंगल्फ करा, उसके बाद कंफर्मेशन भी आ गया। ठीक है, तो निफ्टी 2 दिन के अंदर कितना ज्यादा फॉल आया है निफ्टी के अंदर, ये आप देख सकते हो। लेकिन वो जो पर्टिकुलर स्टॉक था वो नहीं गिरा मैक्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 433 440 पॉइंट के करीब निफ्टी गिरा है 2 दिन के अंदर। लेकिन जो मैक्स हेल्थ केयर था स्टॉक ये पॉजिटिव था दोनों दिन ही। ठीक है, तो अगर हम मैक्स हेल्थ केयर को देखें वापस से, मैक्स मैक्स हेल्थ केयर, तो मैक्स हेल्थ केयर के अंदर जो हमने चार्ट देखा इसके अंदर ये एंगल्फिंग कैंडल बनी, बुलिश एंगल्फिंग, उसके बाद ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। 2 दिन मार्केट 400 पॉइंट गिरी, लेकिन इस स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये पिछले 3 दिन से लगातार पॉजिटिव है। ठीक है, अब लेकिन क्या ये और ऊपर जा सकता है? यहाँ तक की इसकी पॉसिबिलिटी है, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, तो अभी भी 20-40 पॉइंट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और अगर इसको ये ब्रेक कर देगा तो शायद और ऊपर चला जाए। ठीक है, तो पहले चलो इसका जो रेजिस्टेंस है ये इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, 1315 के आसपास आ रहा है। ठीक है, और अगर इसकी ये देखें बॉडी टू बॉडी देखें तो 1306 के ऊपर है। तो कम से कम अगर ये 1315 या 15 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तब तो इसके अंदर अपसाइड मूव और आ सकता है, लेकिन अभी से फिलहाल ये यहाँ तक जाने का पोटेंशियल लगता है, मतलब अभी 30-35 पॉइंट और जाने की इसके अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ रेजिस्टेंस तक तो जाने के चांस है, वहां से नीचे आ जाए तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल जो है अब ट्रेंड भी अगर आप देखो तो ये थोड़ा स्लाइटली अप ट्रेंड के अंदर ही है। ठीक है, तो ये स्लो स्लो ऊपर जा रहा है, जो अप ट्रेंड जो है वो इतना नहीं है कि बहुत ही अच्छा वाला अप ट्रेंड हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे ऊपर जा रहा हो, तो ये थोड़ा आराम आराम से जा रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है ना, तो इस तरह का जो ट्रेंड होता है 45 डिग्री के आसपास का ये है, और भी थोड़ा कम ही होगा। इस तरह का ट्रेंड जो है तो अच्छा माना जाता है, स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम और देखें यहाँ पर पियर्सिंग लाइन कहाँ पर है, मॉर्निंग स्टार कहाँ पर बना है, वो सारी जितनी भी हमने कैंडल पढ़ी हैं, जैसे ये बुलिश हरामी है,
इसको अगर हम देखें तो कल तो नहीं बना था, परसों वाली कैंडल में अगर हम देखें, परसों भी नहीं था, उससे पहले किसी और में देखें, ठीक है। तो कोचिंग शिपयार्ड है, एयू स्मॉल बैंक है, आरबीएल बैंक है, टाटा पावर है। कोचिंग में देखते हैं। तो अब तुम्हें जो है कैंडल ढूंढने का काम नहीं करना, कैंडल्स तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगी। तुम्हें सिर्फ उनकी ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि हमने किस कैंडल पे क्या बताया था, ये कैंडल बनती है तो ये होता है, ये कैंडल बनती है तो ये होता है। अब देखो, ठीक है। तो ये वाली कैंडल बनी, उसके अंदर ये वाली कैंडल बनी, ठीक है, ये बन गया हरामी कैंडल। हरामी कैंडल के बाद ये एक और छोटी कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर इसने ब्रेक नहीं दिया। ब्रेक कहाँ पर हुआ? इस वाली कैंडल के ऊपर। तो अगर आप इस हरामी कैंडल के ऊपर भी ट्रेड लेते तो क्या था हमारा स्टॉप लॉस? ये हरामी कैंडल थी, इस पूरे पैटर्न के अंदर ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था। तो अगर हम सेल साइड का ट्रेड लेते तो हमारा ये स्टॉप लॉस होता। स्टॉप लॉस तो नहीं लगा, ठीक है। यहाँ पर एक और छोटी कैंडल बनी जो इसके भी अंदर बन गई, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस से मार्केट जो है वो नीचे आया, तो यहाँ पर इसने इस लो को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर ये अप्स का लो जो है वो ब्रेक हो गया और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे। तो अब और फर्दर हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि शायद ये स्टॉक और नीचे आ जाए। अब इसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर है इसका सपोर्ट, सपोर्ट इसका कुछ यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो अभी और थोड़ा सा नीचे आने की इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, और थोड़ा नीचे आ सकता है। और अगर मार्केट जिस तरह से गिर रही है तो चांसेस ही हैं कि ये यहाँ तक आ जाए। अब एक बार अगर हम वैसे एनालाइज करें, ठीक है, फैब टूल हमने ऑलरेडी पढ़ा था, तो अगर हम फैबिनाची टूल लगा कर देखें तो इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है, तो उसका जो 78% का जो लेवल है वो यहाँ पे आसपास आ रहा है। तो यही इसका सपोर्ट हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ तक इसका ये सपोर्ट हो सकता है। बिल्कुल वहीं पर आ रहा है। 61% इसका लेवल ब्रेक हो चुका है, तो 78 तक जाने की इसके अंदर पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारा काम क्या है, यहां से तुम्हें कैंडल्स को फाइंड आउट करना है और उनको फिर मार्केट पे अप्लाई करके देखना है, ठीक है। अगले दिन, अब हमें अगले दिन का व्यू मिल जाएगा इस केस के अंदर। देखो यहाँ पर जो काम हो रहा है ये हो रहा है स्विंग ट्रेडिंग का। हम पिछले दिनों की कैंडल देख रहे हैं, कब की? कल की, ठीक है। तो मान लो अगर हम देखें लास्ट सेशन तब का हमारा फ्राइडे का, तो फ्राइडे की कैंडल हो सकती है, थर्सडे की हो सकती है, और पिछले कुछ दिनों की हो सकती है, 17 जुलाई तक की कैंडल है इसके अंदर, ठीक है। तो पहले हम क्या करो, आप पुरानी कैंडल्स को देखो कि मान लो यहाँ पर ये कैंडल बनी। अब जो पुरानी कैंडल्स बनी होंगी आज से एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले, ठीक है, तो जैसा अगर हरामी इसमें जाते हैं वापस से हैमर के अंदर और हम 17 तारीख की कैंडल देखते हैं, कि 17 तारीख में जिस कैंडल के अंदर ये बना था हैमर, उसकी आज क्या पोजीशन है। तो एबीबी इंडिया अगर हम देखें, एबीबी इंडिया, ठीक है, तो उसने अपना टारगेट दे चुका होगा। देखो यहाँ पर आप देखें तो स्टॉक जो है यहाँ पर ये कैंडल बनी, उसके बाद ये आई, फिर यहाँ से ऊपर गई और वापस से फिर ये नीचे आना चालू हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर इसका इफेक्ट पड़ा, क्योंकि मार्केट ही नेगेटिव हो गई, तो इसलिए स्टॉक जो है गिर गया। लेकिन अभी भी इसने अपने हैमर के लो को ब्रेक नहीं किया। तो जब तक हैमर का लो ब्रेक नहीं होता तब तक जो है इसके अंदर रहा जा सकता था। लेकिन क्योंकि मार्केट ही नेगेटिव हुई तो इसके अंदर भी फिर कुछ अभी अच्छा नहीं कह सकते, ठीक है। गार्डन रीच शिप बिल्डर, ठीक है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर के अंदर जो बना था हैमर, उसका भी कुछ खास नहीं हो पाया। इसमें वो ऐसे प्रॉपर हैमर है भी नहीं, ठीक है ना। तो ये तो प्रॉपर हैमर है भी नहीं जो ये है पर जिसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं माना जाएगा। हैमर बनता तो मानते हम कुछ अच्छा, ठीक है। इसी तरह पियर्सिंग लाइन अगर हम देखें, पियर्सिंग लाइन कल भी नहीं था, परसों में था, पुराने देखते हैं 17 तारीख में कोई था नहीं था, 18 में कोई था नहीं था, ठीक है, तो इसके अंदर नहीं है कोई। और मॉर्निंग स्टार किसी स्टॉक में है, पुराने में नहीं है, ठीक है। तो अगर पैटर्न बना होगा तभी वो दिखाएगा, पैटर्न ही नहीं बना तो वो नहीं दिखाएगा, इसके अंदर भी कोई पैटर्न नहीं है। तो बुलिश वाले तो शायद ना मिले, लेकिन शायद हमें बैरिश वाले मिल जाए, क्योंकि मार्केट बैरिश जोन में चल रहा था, ठीक है। तो मान लो अगर यही देखें हम, थ्री ब्लैक क्रो, ये तो हमने देख लिया, सिर्फ पिछली डेट में देखते हैं। तो जे प्रकाश वेंचर, जेपी पावर, जेपी पावर तो वैसे ही बहुत बेकार सा स्टॉक है,
ठीक है, तो जयप्रकाश पावर के अगर हम देखें तो यू कैन सी यहाँ पर ये बना था। उसके बाद एक, दो, तीन, ये थ्री ब्लैक क्रो बने, और उसके बाद भी आप देखो तो मार्केट लगातार नीचे ही है। ठीक है, अब इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो पहले ये दो कैंडल्स बनी। ठीक है, ये भी कौन सी है, हरामी कैंडल, ये पहली कैंडल है मदर कैंडल, ये चाय कैंडल है, ये हरामी कैंडल बना। उसके बाद एक और कैंडल बनी, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। अब इसकी यहां से ये जो तीन कैंडल है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये थ्री ब्लैक क्रो कैंडल्स भी हैं। ठीक है, अब चार्ट के बिल्कुल टॉप पर बनी, आप देख रहे हो, वापस से हम जाते हैं तो क्योंकि ये चार्ट के टॉप पर बनी है, इसलिए आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो फॉल है वो बहुत अच्छा वाला फॉल आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम वापस से आते हैं, इसको डेली चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, चार्ट को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, इनको हटा देते हैं जो इंडिकेटर्स लगा रखे हैं हमने। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये ऊपर जा रहा था स्टॉक, बिल्कुल अपने टॉप पर पहुंचा, यहाँ पर वो कैंडल्स बनी, और उसके बाद से वापस से मार्केट नीचे। ठीक है, तो अगर चार्ट के टॉप पे बन रहा है ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। या तो टॉप पर बने, जैसे बताया था, जो बेरिश कैंडल वो टॉप पर बनती हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। वही बेरिश कैंडल अगर बॉटम में बनती है, बुलिश कैंडल अगर बॉटम में कोई पैटर्न बनता है, तो उसके रिजल्ट भी उसी तरह से आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छा रिजल्ट आया इन दोनों का भी और इसका भी। और 27 रुपए का हाई लगाकर 27 रुपये 70 पैसे स्टॉक गिरकर जो है वापस से 20 रुपए के करीब आ गया। तो 27 रुपए का स्टॉक अगर 20 रुपए पर आ जाए तो ऑलमोस्ट जो है 30% से ज़्यादा की इसके अंदर गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो एक अच्छा फॉल है। ठीक है, तो और अगर हम देखें इसी तरीके से, ठीक है, तो यही यहाँ से अब आपको मैंने बता दिया कि यहाँ से आप जो है इन चार्ट्स को, कैंडल स्टिक चार्ट जो है उनको आप देख सकते हो। ठीक है, और जैसे देखा रहा है सीजी पावर, अब जो सीजी पावर जो है ये स्टॉक ने पास में तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा गिर रहा है। पिछले अगर 10 साल में भी देखें या पिछले 5 साल में देखें, इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन अब जो है ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरने लगा है। ठीक है, तो अगर हम इसका वैसे दिखाता हूँ मैं तुम्हें पास्ट का डेटा, तो ये इसका मंथली चार्ट है, ये देखो 2020 में ये स्टॉक 10 रुपए का भी नहीं था। ठीक है, और ये कहाँ तक गया है, 800 तक गया है, ये इसका हाई है 874। ठीक है, लेकिन अभी पिछले 5-6 महीनों से ही गिर रहा है वापस। तो 800 कुछ का हाई लगाने के बाद इसने अभी लो रिसेंटली कितना का लो है, 500 तक नीचे आ गए थे, और अब ये थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। अब इसका अगर हम वीकली चार्ट देखें तो ये देखो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बड़ी कैंडल बनी थी 625, और ये कितना है, 700। इन दोनों इस कैंडल के पूरे बीच में अभी ये घूम रहा है इतने हफ्तों से, 8 और 10 हफ्तों से, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 महीनों से अगर हम देखें। और अगर इसका हम डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट के अंदर यहाँ ये देखो, तो इतने दिनों से ये इस रेंज में घूम रहा है, ये इसकी एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज का भी ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन नहीं आ रहा। तो 3 महीनों से ये इस पर्टिकुलर रेंज में घूम रहा है। तो वैसे काफ़ी अच्छा स्टॉक था, लेकिन अभी जो है रेंज बाउंड हो चुका है, तो इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये थी, ये आपकी कैंडल है, यहाँ पर इसने इसको एंगल्फ करा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ खास गिरा नहीं है। ठीक है, यहाँ से वो थोड़ा बहुत ही गिरा है, ज़्यादा नहीं गिरा। तो क्योंकि ये रेंज बाउंड स्टॉक है, तो इस रेंज में ही रह रहा है, कंसोलिडेशन जोन में है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, कैंडल स्टिक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये तो ऐसी कैंडल है जो पास्ट का दिखाएंगे आपको, मतलब एटलीस्ट एक दिन पुरानी, या फिर 2 दिन पुरानी, 3 दिन पुरानी, तो मैक्सिमम 10 दिन तक का इसके अंदर डेटा होता है। अगर हम शायद पेड वाला सब्सक्रिप्शन लें तो उसके अंदर और भी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्री वाले के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, पेड वाले के अंदर अच्छे फीचर्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप हमारा पेड फीचर होता तो हम यहीं पर क्लिक करके चार्ट्स को देख सकते थे। ठीक है, लेकिन ये पेड हमारा नहीं है, फ्री वाला ऑप्शन है, तो फ्री वाले के अंदर ये आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, पहले ये दिखा देता है कैंडल स्टिक चार्ट, यहीं पे दिखा देता था, अब ये कैंडल यहाँ पर नहीं दिखाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पहले मेरे पास था पेड इसका, ये अभी फिलहाल नहीं है।
ठीक है, तो पेड में जो है आपको कुछ नहीं करना होता, आप यहीं पर क्लिक करते और चार्ट आपका यहीं पे दिखा देता। अभी दिखा रहा है ना सब्सक्राइब करने के लिए, तो सब्सक्राइब करने का जो प्लान है वो 400 रुपये पर मंथ का प्लान है। ठीक है, प्रो प्लान जो है वो 1499 वाला है, और मतलब ये वाला अलग अलग प्लान है इनके। ठीक है, तो अगर ट्रेडिंग करना चाहता है कोई पर्सन तो यहाँ से ले सकता है। ठीक है, बाकी जैसे मैंने आपको बताया था investing.com जो है, वहाँ पर भी आप चार्ट जब देखते हो तो जो भी चार्ट्स वहाँ पर बनते हैं, कैंडल्स जो उस पर फॉर्म होती हैं, वो वहाँ पर आपको दिखाता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लॉग इन कर रहा हूँ यहाँ पर investing.com पर, और जो हमने कल भी देखी थी, तो यहाँ पर अगर किसी चार्ट के ऊपर कोई कैंडल अगर बनी है तो वो पी नाम से दिखाएगा। जैसे यहाँ पर एन दिखा रहा है, एन मतलब न्यूज़, ई मतलब अर्निंग रिपोर्ट, कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालते हैं लाइक कोई सा भी, जैसे सीजी पावर डाल देते हैं, या निफ्टी ट्राई करते हैं, निफ्टी। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर निफ्टी डालते हैं और 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहीं पर पी लिखा दिखाई देगा तो इसका मतलब वहां पर वो पैटर्न बना है। ठीक है, तो जैसे ये दिखा रहा है पी, तो जैसे इस पी के ऊपर आप लेके जाओगे, वहां पर वो आपको वो पैटर्न दिखा देगा कि कौन सा पैटर्न बना है। बैरिश एंगल्फिंग दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये बना है। और पीछे जाएंगे तो शायद दिखा दे। ठीक है, अब मान लो हम वापस इसमें जाते हैं और ग्रेविटा इसको फाइंड आउट करते हैं, वाइट मार्कोजू, तो शायद यहाँ पर डालते हैं ग्रेविटा टॉप इंडिया। और ठीक है, अब जैसे डी, डी का मतलब होता है डिविडेंड, तो उस स्टॉक ने यहाँ पर डिविडेंड दिया तो डिविडेंड का दिखा देगा। पी का मतलब होता है पी अर्निंग। ठीक है, तो अगर जो यहाँ जैसे हमने यहाँ पर पी पे क्लिक करा तो ये देखो थ्री आउटसाइड अप, यहाँ पर ये दिखा रहा है इंट्राडे के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो जो थ्री आउटसाइड पर देखा था हमने, ये इसने इसको एंगल्फ करा, उसके बाद यहाँ पर इसने कंफर्मेशन भी दे दी ऊपर जाने की। ठीक है, तो थ्री आउटसाइड अप बना इस बॉक्स के अंदर। ये 3 कैंडल का पैटर्न है। ठीक है, तो ये छोटी कैंडल है, इसने इसको एंगल्फ किया, बुलिश एंगल्फिंग होगी। साथ में ये अप साइड इसको ऊपर इसने कंफर्मेशन भी दे दी, तो ये हमारा बन गया थ्री आउटसाइड अप। और इस कैंडल के ऊपर हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, यहाँ से ये ऊपर जाता और ये हमारा स्टॉप लॉस होता। दिस इज स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस होता हमारा। और यहाँ से देखो इसने कितना ऊपर गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी अगर आप एंट्री लेते, इंट्राडे के अंदर है ये। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 15 मिनट का चार्ट, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है इस जगह, और ये हमारा मैक्सिमम 30 पॉइंट ये आपको दे देता है इसका। 30 पॉइंट काफ़ी होते हैं, ऑप्शन के हिसाब से तो बहुत अच्छे होते हैं, और कैश में भी 30 रुपये मिलते हैं पर स्टॉक पे, विच इज़ गुड। ठीक है, तो 15 मिनट का ये चार्ट है, 15 मिनट के अंदर जो है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग चार्ट्स के ऊपर जब आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो भी यहाँ पर कुछ भी पैटर्न अगर यहाँ पर दिखाई देता, तो वो सारे पैटर्न ये फाइंड कर सकता है। जरूरी नहीं है सारे करे, कुछ कुछ हाईलाइट करके दिखा देता है। ठीक है, बाकी सारे नहीं दिखाता। इसके अलावा एक और वेबसाइट है चार्ट इंक के नाम से, चार्ट इंक। इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये आपको दिखाता है लाइव चार्ट जो अभी राइट नाउ बन रहे होते हैं। ठीक है, तो चार्ट इंक की वेबसाइट पे आपको जाना है, चार्ट इंक INK.com। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको इंट्राडे के अंदर अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर ये सारे के सारे पैटर्न ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, आज के मतलब जो सेशन बीत चुका, आज तो मार्केट बंद है। ठीक है ना, तो फ्राइडे के सेशन में जो जो वो यहाँ पर आपको दिखा सकता है। इसके अलावा स्क्रीनर, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जैसे आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे, ये बहुत सारे स्कैन स्कैन करके आपको दिखाता है। यहाँ पर मैं कैंडल स्कैन देखना होता है, ये दिखा रहा है डार्क क्लाउड कवर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहाँ बना, ग्रे डोजी कहाँ बनी, ट्विजर बॉटम कहाँ बना, ये सारे हम पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हम डार्क क्लाउड कवर देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहाँ पर बना। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका पूरा कोडिंग वगैरह होती है। ठीक है, इस तरह से ये बना है। अब यहाँ पे देखें इन तीनों वेबसाइट के ऊपर, इन तीनों चार्ट्स के ऊपर जो है डार्क क्लाउड कवर बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस वन फर्स्ट वन, ये है सेकंड वन, ये है थर्ड वन।
ठीक है, जैसे ये यहाँ पर ही देखो दिखा रहा है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इस जगह देखो, ये एक कैंडल है और ये दूसरी कैंडल है, इस कैंडल ने इस कैंडल को मोर देन 50% आकर नीचे आकर इसने यहाँ पर क्लोजिंग कर दी। 50 का है तो 70-80% तक इसने कवर कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ठीक है ना। तो इस तरह हम यहाँ पर स्कैनर के थ्रू स्कैन करके दे सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे बना था, ठीक है। ट्विजर बॉटम कहाँ बना है, बुलिश हरामी कहाँ पर बना है, शूटिंग स्टार कहाँ बना है डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर ये अलग अलग टाइम फ्रेम दिखा रहा है, 15 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, अलग अलग। ठीक है। तो इस तरह हम कैंडल स्टिक पैटर्न स्कैन यहाँ पर हम देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो दिखाएगा बुलिश स्कैन कौन कौन से हैं, बेरिश स्कैन कौन से हैं। ये वाले स्कैन के अंदर कैंडल भी इंक्लूड है और कुछ इंडिकेटर वाले स्कैन भी इंक्लूड है। ठीक है ना। और ये जब हम आगे पढ़ेंगे इंडिकेटर, तो क्रॉसओवर कौन कौन से चार्ट्स के ऊपर बने हैं वो हम देख सकते हैं। वापस होम पेज पर आ जाओगे तो ये अभी जो ट्रेंड चल रहे हो, जैसे बुलिश मारूबुजू कहाँ पर बना, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बुलिश मारूबुजू किसी भी स्टॉक में नहीं बना। ठीक है। इसके अलावा थ्री वाइट सोल्जर कहाँ पर बना 15 मिनट चार्ट के ऊपर, तो इन सारे स्टॉक पर दिखा रहा है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर थ्री वाइट सोल्जर बने। कहाँ कहाँ बना है, यहाँ पर माउस लेके जाओगे, ठीक है, तो ये आपको दिखा देगा। देखो ये बने, पहले भी बने, यहाँ भी बने, तो लगातार ऊपर जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। सेम वे यहाँ पर आप देख सकते हो, एक दो तीन छोटे छोटे बने। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बने तीन। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक दो तीन। ठीक है। तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो। तो पहले जो था ना स्टॉक एच के अंदर भी ये फीचर था, आप वहीं पर क्लिक कर कर देख सकते थे जो भी पैटर्न्स बने हैं। ठीक है। आप देखो इतने सारे चार्ट्स के ऊपर ये दिखा रहा है कि आपका थ्री वाइट सोल्जर ये बना, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ऊपर है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो बना है यहाँ पर आप लाइव ट्रेड भी ले सकते हो। तो अगर यहाँ पर किसी चार्ट के ऊपर ये बना है और आपको लगता है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाकर बाय साइड की पोजीशन ले सकते हो। ठीक है। तो ये इंट्राडे का भी हो जाएगा इसके अंदर आपका, और पोजिशनल भी हो जाएगा। आपको तो पोजिशनल ट्रेड करना है तो आप जो है स्टॉक एक्स की वेबसाइट पर डेली वाले पैटर्न देखो। ठीक है। इंट्राडे करना है तो जो लाइव अभी बन रहा है वो आप देखो। बाकी पैटर्न तो हमने आपको समझा ही दिए हैं, तो अगर आप खुद से आइडेंटिफाई करो वो सबसे ज्यादा अच्छा है कि कौन सा पैटर्न कहाँ पर बना है। उसकी फॉर्मेशन याद रखो, वो किस तरह बनाया गया होता है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सारी कैंडल्स को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, दिमाग में बैठाना जरूरी है। ठीक है। बाकी मेरे इंस्टा वाले पेज के ऊपर सारी कैंडल्स बनी हैं, उन कैंडल को वहां पर जाकर बार बार उनको ऑब्जर्व करो। कौन सी कैंडल कैसे बनती है, क्या उसके फीचर होते हैं, बुलिश एंगल्फिंग कौन सी होती है, हरामी कौन सी होती है। ठीक है। और उसकी उल्टी कौन सी होती है, डार्क क्लाउड कवर कौन सी होती है, थ्री इनसाइड अप की होती है, थ्री वाइट शोल्डर की होती है। जब कैंडल एक बार दिमाग में बैठ जाएंगी तो चार्ट देखते ही तुम अपना आप समझ जाओगे कि चार्ट पे ये वाली कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। और जब वो अपना आप चीजें समझ में आ जाएंगी, तो उस बेसिस के ऊपर फिर तुम, चाहे 5 मिनट का चार्ट हो, चाहे डेली चार्ट हो, चाहे 1 घंटे का चार्ट हो, चाहे 1 महीने का चार्ट हो, तो उसको आराम से देख पाओ। अब जब आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी होती है तब आप मंथली या वीकली चार्ट देखते हो। स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप डेली चार्ट देखो या ऑर्ली चार्ट देखो। इंट्राडे करना है तो 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट देखकर जो है आप ट्रेड कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो सबसे पहले कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना सीखो, उनके पैटर्न को समझना सीखो। देन उसके बाद जो है ये जो वेबसाइट्स हैं इनसे रेफरेंस लो। तो इन रेफरेंस वेबसाइट का यूज करके जो है हम ट्रेडिंग का यूज कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है स्टॉक है अपना अपना बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं जो ट्रेडिंग में हेल्पफुल होती हैं। तो फ्यूचर में जब आपको अगर जरूरत पड़े तब इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी आप ले लो, कोई बात नहीं। 300-400 रुपये कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं होती। ठीक है। वो बात की बात है, लेकिन पहले चीजों को समझो अच्छे तरीके से। और ट्रेडिंग के ऊपर भी जा सकते हो, ये जो मैंने वेबसाइट बताई आपको charting.com, यहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप जो है कैंडल्स को फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है। बाकी जो है, और तो कैंडल्स तो अब आप कर ही लोगे मेरे हिसाब से। ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर जो है पैटर्न्स को पढ़ेंगे, चार्ट पैटर्न जो हमने डिस्कस करे थे। तो जो जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनको अब हम पढ़ेंगे, फिर पैटर्न्स को भी हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, जैसे बताया ना हमें चार्ट पैटर्न। तो जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगेन इसके अंदर भी जो रीसेंट पैटर्न होते हैं वो पेड होते हैं, वो यहाँ पर आप नहीं देख पाओगे। और जो पास्ट में बने हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो बिल्कुल रिसेंट जो बने हैं वो पैटर्न वो हम नहीं देख पाएंगे। तो ये सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये पुराने पैटर्न तो दिखा देगा, लेकिन अगर आप
नए लेना चाहो तो नए नहीं दिखाएगा, नए के लिए इनका सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें पैटर्न समझने हैं, तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और बाद में ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना हो तो अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं, इन सबको भी हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, फिलहाल जो है आप कैंडल स्टिक वाले को देखो, कैंडल स्टिक्स पर जाकर उन सारी कैंडल्स को समझो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर हम कब करें, मंडे को करें? कल छुट्टी है सर। हाँ कल तो, कल रहने दो, या तुम्हारा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे फ्री होते हो ना तुम? हाँ हाँ तो एम में कर लेंगे, शाम को ही कर लेंगे फिर। ठीक है। ठीक है ना? 3 दिन कर कर सकते हैं। हाँ 3 दिन हाँ कर टीटीएस लेते हैं। होती है क्लास। हाँ तो वही तो MWF में कर लेंगे क्लासेस जो है। क्योंकि मुझे भी ऑफिस जाना ठीक। था ना सुबह में, तो जी। शाम का टाइम फ्री होता है ना, शाम के टाइम में क्लासेस कर लेंगे। ठीक है। जी ठीक है। ओके चलो।